जिस तरीके से कैमरा घूमता है इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है, आधा पैसा तो इसी में वसूल हो गया है। तो इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस किए थे अबाउट सिक्योरिटी कैमरास, लेकिन ये वाला जो कैमरा है ये बाय फार मेरा फेवरेट कैमरा है, क्योंकि इस कैमरा में वो सारे लिमिटेशंस ऑलरेडी ओवरकम हो चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं ये कैमरा की क्या खासियत है, एंड वीडियो के एंड में आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित, वेलकम बैक टू ऑलॉजी इन टेक इन हिंदी, इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो कैमरा है वो वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड अगर आपके पास वाईफाई नहीं है, वाईफाई के थ्रू अगर कनेक्ट नहीं करना है आपको, तो आप हॉटस्पॉट के थ्रू भी अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हो। तो आपका फोन इस पर्टिकुलर कैमरा को एक्सेस करेगा वाया हॉटस्पॉट, एंड उसके लिए आपको वाईफाई कनेक्शन या फिर इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन एक ही है कि ये फोन एंड कैमरा पास में होने चाहिए। ऑफकोर्स अगर आप घर के बाहर जाते हो या फिर कोई और सिटी या फिर कोई कंट्रीज अगर इस कैमरा को एक्सेस करना चाहते हो तो फिर आपको वाईफाई यूज करना पड़ेगा। लेकिन ब्यूटी इस कैमरा की यही है कि वाईफाई के बिना भी इसको यूज कर सकते हो। आउटपुट की बात करें, इसमें आपको 1080p HD का आउटपुट मिल जाता है, एंड अगर इसकी मूवमेंट की बात करें तो 104 डिग्रीज अप एंड डाउन होता है, एंड अगर लेफ्ट एंड राइट बोले तो वो 355 डिग्रीज तक मूवमेंट होता है। तो मेजॉरिटी एरिया ये वाली कैमरा कवर कर लेती है। मेमोरी कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। इसमें आप डाल सकते हो 16GB, 32GB, 64GB, यहाँ तक 128GB तक आप डाल सकते हो इसमें। तो स्टोरेज टाइम की बात करें, 16GB आपका 3 दिन तक रिकॉर्ड कर सकता है, 32GB 7 डेज तक, 64GB 14 डेज तक, एंड 128GB उससे भी ज्यादा। लेकिन ऑफकोर्स ये डिपेंड करता है क्या क्वालिटी पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, क्या सेटिंग्स आपने सेट करके रखी है। अब इसके सिवाय आप क्लाउड पे भी स्टोर कर सकते हो, जो ऑफकोर्स चार्जेबल रहता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेमोरी कार्ड आपको अलग से खरीदना पड़ता है, आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है। एंड ये मेमोरी कार्ड काफी इंपॉर्टेंट, आपको जरूर इसमें डालना चाहिए, क्योंकि अगर कभी वाईफाई चला जाता है या फिर लाइट चली जाती है तो इन दैट केस एटलीस्ट मेमोरी कार्ड पे रिकॉर्डिंग होती रहेगी। मोशन डिटेक्शन की बात करें तो ये आपके सारे मूवमेंट्स फॉलो करेगा। अगर कहीं पे भी मैंने कैमरा ये लगा के रखी है एंड वहां पे अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा हाथ है, तो इसने मेरे को डिटेक्ट कर लिया। तो मूवमेंट मेरा ये हाथ शिफ्ट होता है कोई और लोकेशन पे तो मेरे को कैमरा फॉलो करती रहेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। कुछ कैमरा से प्रॉब्लम यही था कि अगर कोई मूवमेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर रूम में तो कैमरा उसको फॉलो नहीं करता था। अब इस कैमरा को ऑपरेट करने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, दैट इज V380 Pro, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इस ऐप में आप और क्या क्या कर सकते हो। अब जैसे आप ये वाला ऐप ओपन करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको आप मॉनिटर भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मैं प्ले पे क्लिक करूंगा, आप देख सकोगे किस तरीके से इसकी क्वालिटी है रिकॉर्डिंग की। तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, मेरे को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। यहाँ तक कि इसमें आपको इंफ्रारेड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से नाइट व्यूइंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इतना ही नहीं, अगर कैमरा के सामने कोई पर्सन है जिसके साथ आप बात करना चाहते हो तो यहाँ पे स्पीक पे क्लिक करके आप बात भी कर सकते हो। इस कैमरा के सामने जो भी पर्सन है वो रिस्पॉन्ड भी कर पाएगा एंड आप उसके साथ बात भी कर पाओगे। अब अगर आपको ये पता चलता है कि आपके घर में कोई चोर आ गया एंड आपको उसको अलार्म करना है, तो यहाँ से आपको अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस पर्टिकुलर कैमरा में एक सायरन बजेगा। अब इसके सिवाय कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूं। तो मोर में हम जैसे आएंगे, यहाँ पे आपको इन्वर्जन का भी ऑप्शन मिल जाता है, प्रीसेट PTZ भी कर सकते हो। अब PTZ क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। मोशन ट्रैकिंग आप यहाँ से कर सकते हो। मोशन ट्रैक पे आप जैसे क्लिक करोगे, आप यहाँ से आके मोशन ट्रैक को ऑन कर सकते हो, एंड जैसे आप ऑन करोगे जो भी मोशंस होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में वो ये कैमरा डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बैक आ जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रिपल डॉट पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको आना है सेटिंग्स में। अब यहाँ पे सेटिंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो आपको जरूर जानने चाहिए। तो सबसे पहले बात कर ले अलार्म सेटिंग्स के बारे में। तो अलार्म ऑन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा, उसके बाद मेरे को यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करने, दैट इज अलार्म पीरियड मेरे को सेट कर देना है। अगर मेरे को ऑल डे अलार्म सेट करना है, डे टाइम चाहिए, नाइट टाइम चाहिए, या फिर स्पेसिफिक टाइम चाहिए, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक टाइम ऐड कर दिया है। अलार्म पीरियड मेरा एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद अलार्म एरिया में आना है। अब यहाँ पे आप वो एरिया देख पाओगे जो फिलहाल आपकी कैमरा देख रही है। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हो, जो पार्ट रेड दिख रहा है वो आपका डिटेक्शन एरिया है। उसके बाद हम आएंगे एक स्टेप वापस यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप सेट कर सकते हो अलार्म साउंड। अब ये पर्टिकुलर फंक्शन करेगा ये कि जो भी एरिया आपने सेट किया है, अगर वहां पे कोई भी मोशन होता है तो आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आएगा विद अ पिक्चर। अब ये बेनिफिट आपको इस तरीके से करेगा कि सपोज आपकी कैमरा ऑफलाइन हो जाती है या फिर लाइट चली जाती है या फिर कोई चोर इस पर्टिकुलर कैमरा को ऑफ कर देता है, तो उसके पहले जो भी मूवमेंट हुआ था वो मूवमेंट का नोटिफिकेशन आपके फोन में ऑलरेडी आ चुका है। तो आप अपने फोन में वो वाला पिक्चर देख सकोगे इवन इफ वो कैमरा ऑफलाइन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फंक्शन
फंक्शन इस पर्टिकुलर कैमरा का, दैट इज अलार्म सेटिंग्स, जो आपको जरूर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आएंगे हम रिकॉर्डिंग सेटिंग्स में। यहाँ पे भी आप कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, इवेंट रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो एंड रिकॉर्ड ऑडियो भी कर सकते हो साथ में। तो फिलहाल आप देख सकते हो मैंने सिर्फ इवेंट रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्ड ऑडियो किया है, जिसके वजह से मेरा एसडी कार्ड पे जो भी स्पेस है वो ज्यादा बच जाता है। एंड ऑफ कोर्स वीडियो क्वालिटी आप सिलेक्ट कर सकते हो, एचडी करनी है या फिर एचडी करनी है। एक स्टेप वापस आते हैं एंड अब हम आते हैं पीटीजेड पेट्रोल में। अब पीटीजेड पेट्रोल को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि पीटीजेड होता क्या है। तो पीटीजेड मतलब पैन हॉरिजॉन्टली, टिल्ट वर्टिकली एंड जूम इन। तो ये तीन फंक्शंस ये पर्टिकुलर कैमरा करेगी। अब इस फंक्शन को यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले प्रीसेट में आके सबसे पहले उस लोकेशन को आपको ऐड कर देना है। तो एक बार वो एरिया डिटेक्ट हो जाता है, उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरे को ऑटोमेटिक पेट्रोलिंग ऑन रखना है, तो इसको मेरे को ऑन कर देना है। रूट सेटिंग में आके यहाँ पे मैं पेट्रोल टाइम सेट कर सकता हूँ एंड टाइम इंटरवल सेट कर सकता हूँ। अब ये करेगा क्या, तो सपोज मैंने अलग अलग पोजिशन सेट करके रखे। फॉर एग्जाम्पल प्रीसेट 1 में रूम का एक कोना लिया है, प्रीसेट 2 में मैंने रूम का दूसरा कोना लिया है, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब होगा ये कि एवरी मिनट, सिंस मैंने टाइम इंटरवल 1 मिनट सेट किया है, तो एवरी मिनट ये कैमरा का जो लोकेशन वो चेंज होता रहेगा, दैट इज वो टारगेट करेगा डिफरेंट लोकेशन पे। तो एवरी 1 मिनट ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता रहेगा एंड अलग अलग एरियाज को कवर करता रहेगा एंड आपके लिए पेट्रोलिंग करेगा बेसिकली ये। तो ये फंक्शन बहुत ही काम का है, जो मेरे को काफी सारे कैमराज में देखने को नहीं मिला था। एंड एक स्टेप यहाँ पे हम वापस आएंगे, टाइमिंग गार्ड भी कर सकते हो यहाँ पे आप। दैट इज फॉर एग्जांपल 2 से 3 बजे के बीच में को ये वाले लोकेशन पे पेट्रोलिंग करनी है, फिर 3 से 4 के बीच में ये वाले लोकेशन पे करना है। तो जो भी प्रीसेट्स एंड जो भी पोजीशंस आपने सेट करके रखे होंगे, उस तरीके से ये कैमरा मूव करेगी उस लोकेशन को टारगेट करने के लिए। एंड हाउसकीपर और कुछ नहीं है, जो भी अलार्म आपने सेट किए उन सब के थ्रू जो भी पिक्चर्स आपके फोन में ट्रांसफर हुए वो सब यहाँ से आके आप देख सकते हो। दैट इज जो भी मोशंस हुए वो सब मोशन डिटेक्ट करके आपके फोन पे सेंड किए जाते हैं एंड वो सब मोशन पिक्चर्स आप यहाँ से हाउसकीपर में आके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है आर्म्ड का। दैट इज अगर आप घर के बाहर जाते हो तो आप इसको आर्म करके जा सकते हो। अब फिलहाल आप देख सकते हो डिसआर्म्ड है। जैसे आप घर के बाहर निकलोगे यहाँ पे क्लिक करके जाना है तो आर्म्ड हो जाएगी ये वाली कैमरा। इसके सिवा ये कैमरा सपोर्ट करते हैं टेबल प्लेसमेंट, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो। एंड अगर आपको टेबल प्लेसमेंट नहीं करना है तो आप इसको अपसाइड डाउन भी कर सकते हो एंड साइड लोडिंग भी कर सकते हो। इसको मल्टीपल यूजर एक साथ इस पर्टिकुलर कैमरा को एक्सेस भी कर सकते हैं यूजिंग दिस ऐप। अब आपको ये कैमरा सेटअप कैसे करनी है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सिंपल आपको इस कैमरा को सबसे पहले पावर ऑन कर देना है, उसके बाद आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना है, दैट इज V380 Pro। ये ऐप को आप जैसे डाउनलोड करोगे, इस ऐप के थ्रू आपको स्कैन करना है QR कोड जो आपको कैमरा के नीचे मिलेगा। एंड एक बार आपने QR कोड स्कैन कर लिया, उसके बाद आपको सिंपल फॉलो करने सारे इंस्ट्रक्शंस। अब मैं आपको इस पर्टिकुलर कैमरा की एक खासियत दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैमरा है इसमें आपको एक USB का ऑप्शन मिल जाता है। अब मैंने किया ये है कि एक अलग से पावर बैंक खरीद लिया, ये वाली जो कैमरा है वो पावर बैंक से कनेक्ट कर लिया एंड उसके बाद ये जो पावर बैंक उसको मैं पावर करता हूँ। तो ये पावर बैंक वो इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू ट्रांसफर करती है टू अ कैमरा एंड द मोमेंट लाइट चली जाती है तब होता है कि ऑटोमेटिकली ये जो कैमरा स्विच हो जाती है पावर बैंक पे। तो ये सेटअप करने का बेनिफिट इतना ही है कि अगर लाइट चली जाती है तो ये कैमरा आपकी ऑफ नहीं होगी। ऑफकोर्स वाईफाई ऑफ हो सकता है अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लेकिन फिर भी ये कैमरा पावर बैंक के थ्रू चालू रहेगी एंड उसके SD कार्ड में रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखेगी। ऑफकोर्स अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो उसके थ्रू आप पावर कर ही सकते हो, लेकिन ये मैंने एक सस्ता ऑप्शन निकाला है। तो कहने का मतलब इस कैमरा में एक आपको USB का ऑप्शन मिलता है। ऑफकोर्स ये USB डायरेक्टली आप पावर भी कर सकते हो, लेकिन सिंस इसमें USB का ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो आप पावर बैंक कनेक्ट करके ये बेनिफिट उठा सकते हो। अब ये तो हो गया इस पर्टिकुलर कैमरा की खासियत के बारे में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस कैमरा में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। इसमें 2 प्रॉब्लम्स है, एक मेजर प्रॉब्लम है और एक माइनर प्रॉब्लम है। जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें मोशन डिटेक्शन आप यूज करते हो एंड अगर आपके घर में कोई मॉस्किटोज घूम रहे हैं, लिजर्ड्स घूम रही है, कोई छोटे मोटे एनिमल्स अगर वहां पे है तो वो एनिमल्स को डिटेक्ट कर लेता है। तो मोशन सेंसर अगर आपने एक्टिवेट करके रखा है एंड अगर ये सब एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स को डिटेक्ट कर लेता है तो उसके बाद आपको नोटिफाई करता रहेगा, अलार्म बजेगा। तो अगर आपने अलार्म ऑन करके रखा है तो ये दिक्कत आपको फेस हो सकती है इसमें। सेकंड जो इसमें प्रॉब्लम वो है माइन्यूट प्रॉब्लम, लेकिन है ये प्रॉब्लम, दैट इज इस पर्टिकुलर कैमरा को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करते हो उसके बाद अगर लाइट चली जाती है या फिर अगर आपने पावर बैंक के साथ कनेक्ट किया एंड ये लाइट जब चली जाती है एंड स्विच होता है फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू पावर बैंक, तो वो जो स्विच इसका जो प्रोसेस है उसमें इसकी कैमरा ऑफ होके ऑन हो जाती है। ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होती है, आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ता है, लेकिन वो ब्रीफ मूवमेंट के लिए ये रीस्टार्ट होती है एंड उस टाइम में इसमें कोई भी पिक्चर्स या फिर वीडियोस रिकॉर्ड नहीं होते हैं। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसके बॉक्स में क्या क्या आता है। तो SD कार्ड मैंने अलग से खरीदा था, ऑफकोर्स आपको साथ में यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इनबिल्ट इसमें नहीं मिलता है। तो बॉक्स के अंदर ऑफकोर्स आपको एक कैमरा मिल जाती है, केबल मिल जाता है, इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो मिल जाता है एंड कुछ स्क्रूज मिल जाते हैं जिससे आप इसको वॉल पे लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं
प्राइस के बारे में। तो ये वाली जो कैमरा है मैंने पर्सनली चाइना से मंगाई है, लेकिन ऑफकोर्स आप इंडिया में भी लोकली परचेस कर सकते हो। प्रॉब्लम एक ही है कि अमेजोन पे अगर आप परचेस करने जाओगे तो ऐसी टाइप की कैमरा अलग अलग ब्रांड्स में आपको देखने को मिलेगी। ऑफकोर्स इनमें से कुछ लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, एज वेल एज मैंने बैंगलोर का भी एक लिंक दे के रखा है। तो अगर आप ये कैमरा या फिर इसके जैसा कैमरा खरीदना चाहते हो तो वो लिंक्स पे जाके क्लिक करके ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान से ये देखना है कि वो जो कैमरा है उसमें कुछ फीचर्स प्लस होंगे, कुछ माइनस होंगे, इसलिए आपको फीचर्स अच्छी तरह से देख के फिर परचेज करना है। सो टेक्निकली आपको इस टाइप की कैमरा 1400 रुपीज से लेके 1800 रुपीज के बीच में देखने को मिल जाएगी। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल में पहली बार आया सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करें। देखते रहे ओलॉजी इन टेक इन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।